मैं आपका वापस से योर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके अंदर हम अलग अलग थ्योरियाँ पढ़ेंगे, जैसे आर्हेनियस की थ्योरी और ब्रोशियस-डोरी की थ्योरी और ल्यूइस की थ्योरी पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम क्रिस्टलीकरण भी पढ़ेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। चलो हम पहले पढ़ते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? क्रिस्टलीकरण, ये छोटा सा सवाल आता है। इसके मतलब अधवार्षिक हाफ ईयरली के अंदर ये पूछा जा सकता है। ऐसे वगैरह ये सवाल नहीं, जैसे बोर्ड के अंदर ये सवाल नहीं पूछे हैं। चलो ये इसकी परिभाषा होती है, जब अम्ल या क्षारीय लवण के संतृप्त, मतलब संतृप्त का अर्थ होता है मतलब उसके दोनों को मिक्स करके या दोनों को मिला के विलयन को, संतृप्त विलयन को गर्म किया जाए, गर्म किया जाए या करते हैं, तो वह क्रिस्टल के रूप में बदल जाते हैं। रूप में बदल जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। इसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण एक होता है क्रिस्टल जल। क्रिस्टल जल ये भी एक महत्वपूर्ण चीज, इसके अंदर से सवाल पूछा जाता है। क्रिस्टलीकरण इतना महत्वपूर्ण है जितना क्रिस्टल जल महत्वपूर्ण है। क्रिस्टल जल किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी क्रिस्टल के अंदर किसी क्रिस्टल के अंदर उपस्थित जल को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जल कहते हैं। उपस्थित जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसका उदाहरण आपको बताते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जिप्सम। जिप्सम हो गया। जैसे जिप्सम को हम कैसे लिखते हैं? CaSO4 डॉट का मतलब होता है जल के अणुओं की संख्या। डॉट का मतलब होता है जल के अणुओं की संख्या। ये जिप्सम का सूत्र है। और इसके हम जैसे पीओपी मतलब ये घरों में जैसे होती है, जैसे मूर्तियाँ बनाने के लिए काम आती है पीओपी, घरों में डिजाइनों के लिए काम आती है पीओपी। अगर इस पीओपी का पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4। इसमें जिप्सम में होता है .H2O इसमें, और .2H2O इसमें .2H2O होता है जिप्सम में, और इसमें होता है हाफ H2O, मतलब इसमें जल का आधा अणु पाया जाता है और इसमें जल के 2 अणु पाए जाते हैं जिप्सम में, और पीओपी में जल का आधा अणु पाया जाता है। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण फिटकरी। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिख। K2SO4 Al2 कोष्टक SO4 डॉट चॉइस H2। इसमें जल के 24 अणु पाए जाते हैं। आगे हम ये क्रिस्टलीकरण इतना ही आता है। इसमें ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण वगैरह कुछ नहीं है। इसमें एक ये फिटकरी का सूत्र पूछ सकता है आपको एग्जाम में, या जिप्सम या पीओपी का। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिटकरी का सूत्र पूछना हाफ ईयरली में ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। ये 1 नंबर का सवाल जरूर आता है। और आगे पढ़ते हैं हम थ्योरियाँ। सबसे पहली थ्योरी पढ़ते हैं आर्हेनियस की थ्योरी। आर्हेनियस की अम्ल सार अवधारणा।
इसने अम्ल और सार के बारे में क्या बताया वो हम पढ़ते हैं। इसने पहले अम्ल के बारे में वो बताया, अम्ल पढ़ते हैं पहले इसका, और इधर सार लिखते हैं। इसे हमें समझ थोड़ा सारणी बना के, यदि कभी भी एग्जाम में ये थ्योरी है तो हमेशा सारणी बना के काम करना, जिससे एग्जामिनर आसानी से चेक कर सकता है और नंबर भी अच्छे देता है इसके अंदर। जैसे अम्ल, इसने बताया कि जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल। वो प्रबल अम्ल। H प्लस आयन देने हमेशा अम्ल ही H प्लस आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं देते वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल। जो जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं देते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। हमने कल भी वो दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल पढ़े थे, वो सेम ही है। वो क्या, उनकी पहले परिभाषा आती है तो वो हमें पढ़ना पड़ता है, और ये आर्यनियस ने भी यही सिद्ध किया था। इसमें जैसे हमें प्रबल अम्ल के उदाहरण देखते हैं। हमें सबसे खतरनाक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा कहते हैं। और दुर्बल अम्ल, किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं देते हैं। इसके उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं CH3COOH। इसके एक उदाहरण के लिए और हम देख सकते हैं HCO3, NO3 भी कह सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। ये इसने आर्यनियस ने ये सिद्ध किया था। इससे हम HCl को हम जलीय विलयन में डालते हैं तो तब क्या होता है? HCl जलीय विलयन में डाला तो ये H प्लस आयन देता है, और Cl माइनस, ये इसका हो गया यार HNO3। ये दुर्बल अम्ल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है, पर साथ में इसके जब ये टूटता है ना अम्ल, H माइनस भी आयन देता है, इसलिए इसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्योंकि देखो HNO3 भी दोनों साथ में होते हैं इसके अंदर। हम पढ़ते हैं सार, आर्यनियस की अवधारणा के बाद। इसमें आर्यनियस ने बताया था वे सार जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वे प्रबल सार कहलाते हैं। और इसके हम जब जिसे सेकंड पढ़ते हैं, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल सार। कहलाते हैं। इसके उदाहरण जैसे प्रबल सार क्या होता है? कल हमने पढ़ा था प्रबल सार, पहला उदाहरण था KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल सार का हमने पढ़ा था NH4OH और CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम जैसे जलीय विलयन मतलब एक्वो मोशन, इसको जलीय विलयन को एक क्यू से निकलते हैं।
लिखते हैं। इसको हम जल्दी विलयन में डालेंगे तो K प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। यदि NH4 और OH को जलीय विलयन में जब डालते हैं तो NH4 प्लस और OH माइनस में टूटता है। और इसकी अम्ल और क्षार की अवधारणा पढ़ चुके हैं, पर इसमें कुछ कमियां भी थी, उन कमियों को भी जान लेते हैं। और इसकी कमियां क्या क्या कमी थी हम देख लेते हैं। इसकी पहली कमी थी, यह अध्ययन जलीय विलयन तक ही सीमित था। इसने आगे कुछ और नहीं किया था। इसने जलीय विलयन के अंदर ही बताया था अम्ल H+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं। जलीय विलयन, इसकी ये कमी थी, जलीय विलयन तक सीमित था। और सेकंड इसकी कमी थी कि NH3 ये क्या है? NH3 एक क्षार है, पर इसमें OH उपस्थित नहीं है। इसकी ये भी कमी थी। इसने ये नहीं बताया कि ये एक क्षार है पर इसमें OH उपस्थित नहीं है। इस कमी का आगे और आएंगे सॉल्व करने के लिए। इसकी ये कमी रह गई थी। आगे थर्ड इसकी एक और कमी रह गई थी, BF3 मतलब बोरॉन फल्क्यूरिक इसका नाम है, मुझे नाम इसका ढंग से आता नहीं है। BF3 अम्ल है, पर इसमें H+ आयन उपस्थित नहीं है। H+ आयन, इसकी ये कमी थी। और इसकी ये 3 बड़ी कमियाँ थी। यदि दोस्तों आपको ऐसा लगता है मैं वीडियो के बीच में अटक रहा हूँ, तो ये मेरी पहला वीडियो है। इसमें मैंने अभी नए चैनल खोला है, तो मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है। आप धीमे धीमे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके, जिससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे मैं आपको और अच्छी वीडियो बना के दे सकूँगा। आगे हम पढ़ते हैं ब्रोस्टेड-लोरी का सिद्धांत। ये भी एक महत्वपूर्ण है। 10th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसकी साइंस होती है ना, उसके अंदर सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, हमें बहुत पढ़नी पड़ती है। साइंस को हम जितना पढ़ते हैं लगता है हमें पूरा कंप्लीट किया ही नहीं है। इसकी ब्रोस्टेड-लोरी पढ़ते हैं हम लोग। इसने ये बताया था कि प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं और प्रोटॉन लेने वाले क्षार होते हैं। क्या बताया था? प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन आपने पढ़ा होगा परमाणु के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु में, नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन दाता क्या होते हैं? अम्ल। प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार होते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करने वालों को क्षार कहते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करने वाले को क्षार कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से पढ़ लेते हैं। उदाहरण जैसे Ha+B, ये आपने चिन्ह कभी देखा होगा। इसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होती है जो दोनों तरफ होती है, जिससे अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बन सकता है। ये क्या है? अम्ल। H क्या है? ये अम्ल है। और ये क्या है? क्षार। और ये क्या? सयुग्मी क्षार, मतलब प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, इसने ग्रहण किया, ये सयुग्मी क्षार। इसने दान किया, फिर ये क्या हो गया? सयुग्मी अम्ल। इसका हम अभिक्रिया के थ्रू उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे NH4 + HCl। ये क्या है? एक क्षार NH4। और ये HCl क्या है? अम्ल। ये तो हमें पता है। यदि जब इसकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? NH
4 प्लस सयुग्मी सार, इसको क्या कहते हैं, सयुग्मी सार, क्यों इसने ग्रहण किया है। और हमारे दाता कौन है, अम्ल Cl, इसने हमें H दान किया, तो ये क्या हो गया, सयुग्मी अम्ल। यहाँ तक पढ़ाने के बाद ब्रॉड-टेस्ट-लोरी की कुछ कमियां भी थी। तो इसकी एक कमी थी, वो ज़्यादा कुछ कमियां थी नहीं इसमें, इसकी एक कमी थी, इसमें BF3 में H प्लस आयन उपस्थित नहीं है। H प्लस आयन उपस्थित नहीं है तथा ये प्रोटॉन भी नहीं दे सकता, उपस्थित नहीं है तथा ये प्रोटॉन भी नहीं दे सकता, प्रोटॉन भी नहीं दे सकता। तो ये अम्ल कैसे हुआ, इसने ये सिद्ध नहीं किया था, नहीं दे सकता, इसकी ये कमी थी, इसने ये बताया नहीं था, ये आर्यनियस ने भी नहीं बताया था और ब्रॉड-टेस्ट-लोरी साहब ने भी नहीं बताया था, ब्रॉड-टेस्ट-लोरी साहब ने भी नहीं बताया था। आगे हम पढ़ना जा रहे हैं लुईस का सिद्धांत। लुईस भाई भी आए थे, जिन्होंने अम्लों साहब में कुछ अवधारणा दी थी, उनका भी सिद्धांत पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, इनके सिद्धांत के अंदर था कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, और ब्रॉड-टेस्ट-लोरी के अंदर था जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं, और लुईस के अनुसार वो था जो इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो सार होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वे सार कहलाते हैं। लुईस अम्ल के हम उदाहरण देखते हुए पढ़ते हैं आगे। उदाहरण, पहले लुईस अम्ल के उदाहरण देखते हैं, जैसे NH3। ये आगे 2 डॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और प्लस H प्लस, ये क्या, अम्ल। यदि NH3 में H जोड़ते हैं तो आपने कभी इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना पढ़ी होगी, जो आगे काम इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में देते हैं और लेते हैं, वो होता है इसके अंदर। ये हमारी इतना काम का नहीं है, ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछ सकते। एक इसका और उदाहरण देखते हैं, PH3 प्लस H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अनुसार होते हैं। ये इसके उदाहरण हो गए, और ऐसे कुछ जैसे हम इसके अम्ल देख सकते हैं। यदि हमारे और उदाहरण पूछते हैं तो लुईस अम्ल, BF3 H प्लस, HNO3 B होल स्क्वायर क्यूब Ag प्लस, ये लुईस अम्ल होते हैं। और लुईस सार क्या होते हैं, लुईस सार होते हैं NH3 OH माइनस Cl माइनस आदि। और इसकी कमियां ये रह गई थी, ये HCl प्लस कॉमा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आदि उपसंयोजक बंध नहीं बनाते, लेकिन ये अम्ल है।
पर लुईस ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं वही अम्ल होते हैं, पर ये HCl और H2SO4 उप सहसंयोजक बंध नहीं पढ़ा था। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। मैं 9th क्लास के वीडियो शूट करूँगा, उसके अंदर आपको मैं पूरा समझा दूंगा कि उप संयोजक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, ये सब बता दूंगा। कोवैलेंट बॉन्ड ये बाकी सब बताऊंगा मैं 9th क्लास के वीडियो में। अभी आप ये पढ़िए। लेकिन ये अम्ल है, ये भी इसने बताया था, पर इसने पूरा बताया ना कि अम्ल कैसे हो, इसकी ये कमियाँ थी। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ये सारा सब कुछ हमने लुईस अम्ल पढ़ लिया है, ब्रोस्टेड लोरी का सिद्धांत पढ़ लिया, आरएनएस की थ्योरी पढ़ लिया है, क्रिस्टलीकरण पढ़ लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने जो पढ़ी है आज के लिए। इनके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप उनके आप कोई भी जैसे कोई भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। कल संडे है तो मैं आपका एक डाउट सेशन ले लूँगा, आप सब उसमें अपने डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। ओके, जय हिंद।